जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आदिशक्ति को नमन में। आज फिर मैं आपके साथ एक छोटी सी जानकारी के साथ, जो कि जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि के पावन पर्व जो है शुरू होने वाला है 9 अप्रैल से। चैत्र मास के 9 अप्रैल से माता रानी के पावन नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। तो माता रानी के आगमन की तैयारी हम कैसे करें, इसके ऊपर मेरा एक पहला वीडियो पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन सा है शुभ मुहूर्त, किस शुभ मुहूर्त में करें कलश स्थापना, कैसे करें घट स्थापना, और कैसे करें माता की चौकी की तैयारी, और किस दिशा में लगाएं माता की चौकी। तो ये जानकारी आपको मेरे पार्ट 1 वीडियो में मिल जाएगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में, ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 है। आज मैं आपको बताऊंगी माता रानी के माँ दुर्गा के पूजा विधि की पूजन विधि हमें कैसे करनी चाहिए, उसके लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप बने रहिएगा मेरे साथ। एंड तक वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। तो चलते हैं जानकारी की ओर। बोलिए हर हर महादेव, जय माता दी। तो हम सभी जानते हैं कि आदिशक्ति के 9 रूपों की विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अगले 9 दिन तक माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि से ही नववर्ष के पंचांग की गणना जो है शुरू होती है। ऐसा भी कहा जाता है, कहा क्या जाता है, पक्का श्योर है कि हिंदू धर्म के नववर्ष की जो शुरुआत होती है वो इसी दिन से होती है। और ये भी कहते हैं कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियाँ जो है जागृत होती हैं। ऐसे में यदि कोई मनुष्य, कोई साधक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना आराधना अगर सच्चे मन से करता है, तो उस साधक के जीवन को विशेष लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर मैं कहूँ तो मतलब उसको पूर्ण फल की प्राप्ति होने वाली है। अब चलते हैं कि पूजन सामग्री हमें क्या क्या चाहिए होती है। पूजन सामग्री में आपको चाहिए होता है फल, आसन, चौकी, पंचमेवा, रोली, मूली, लौंग, सुपारी आपकी साबुत, शहद, नारियल, शंख, लाल रंग का कपड़ा चौकी पे बिछाने के लिए, धूप, कपूर, बताशा, हल्दी की गांठ, और कमलगट्टा, गूगल, जौ, और फूल आपको लाल रंग का चाहिए, और फूल माला चाहिए आपको। अगर आप जाप करते हैं तो आप तुलसी की माला से जाप कर सकते हैं, तो उसके लिए तुलसी की माला या कमल गट्टे की माला भी आपके लिए ज़रूरी है। जो नरवाण मंत्र का जाप करते हैं उनके लिए मैंने माला बताई आपको, कमल गट्टे की या तुलसी की माला, और हो सके तो रुद्राक्ष की माला से भी आप जाप कर सकते हैं। तो ये सामग्री हमें चाहिए होती है माता रानी की पूजा के लिए। अब चलते हैं हम विधि की ओर। तो सबसे पहले जब आपने माता की चौकी लगा ली है, माता की प्रतिमा आपने चौकी पर विराजमान कर दी है, कलश स्थापना आपने कर दी है, तो बात आती है अब शुद्धता और स्वच्छता की, जो मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ। चौकी आपने लगाई है तो जाहिर सी बात है कि शुद्धता और स्वच्छता को आपने ध्यान में रखा ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार फिर से हम स्वच्छ करेंगे, सबको, सारे वातावरण को स्वच्छ करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, अपने बाएं हाथ की हथेली में गंगा जल लेना है, और दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली है, आपको क्या करना है, उससे सभी जहाँ भी आपने माता रानी की चौकी लगाई है और जो भी आपने पूजन सामग्री माता रानी की चौकी के लिए एकत्र की है, उस पे आपको गंगा जल के छींटे देने हैं चारों तरफ। तो कहते हैं कि गंगा जल से शुद्ध कुछ भी नहीं है। आपने गंगा जल के छींटे दिए तो आपके आस पास का, और माता रानी के चौकी के आसपास का, और माता रानी की जो सामग्री आपने पूजन के लिए है वो क्या हो गई, आपकी शुद्ध हो गई। कहते हैं कि स्वच्छता और शुद्धता में ही प्रभु का वास होता है। जहाँ शुद्धता है और स्वच्छता है और शांति है, वहाँ ईश्वर का वास खुद ब खुद हो जाता है। इसीलिए मैं अपनी सभी वीडियोस में आपको शुद्धता और स्वच्छता के बारे में स्पेशली बोलती हूँ। तो चलते हैं अब आगे। जब आप जल छिड़क रहे हैं तो आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। वो मंत्र है आपका ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्था गतो अपि व य समरेत पुंडरीकाक्षाम स ब्रह्म अयंतरम शुचि। इस मंत्र का जाप करके आपको अपने चारों तरफ जो है जल छिड़कना है, गंगा जल, जो आपने अपने बाएं हाथ में रखा हुआ है, और अनामिका उंगली से छींटे देने हैं। इस मंत्र का उच्चारण करते वक्त आपको
चारों तरफ अपने शुद्ध करनी है और जो पूजन सामग्री है उसको भी आपको शुद्ध करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी शुद्धि हो गई, आपको दीपक प्रज्वलित करना है। जी हाँ, जो आप अखंड ज्योत जलाते हैं आप उसको प्रज्वलित करिए और माँ ज्वाला का आपको ध्यान रखना है। कहते हैं ज्योति में माँ ज्वाला का रूप होता है, तो आप माँ ज्वाला का मन ही मन मनन करिए और उनका ध्यान करिए और माँ दुर्गा के समक्ष जो है आप अखंड ज्योति प्रज्वलित कीजिए। अब आपकी अखंड ज्योति प्रज्वलित हो गई। प्रज्वलित होने के बाद जो आपने नारियल भेंट के स्वरूप में जो आप लेकर आए हैं उसके साथ आपने 5 सुपारी और एक चुन्नी भी आपने ली होगी। ठीक है, आपको 5 सुपारी और पान के अंदर आपको सातियाँ बनाना है। सातियाँ बनाने के बाद उसके अंदर आपको एक सुपारी रखनी है और आपकी जो अरदास हो 11-21 रुपये आपको उसके अंदर रखने हैं और वो पान जो है फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपके पास जो लाल चुन्नी है, नारियल उस लाल चुन्नी से आपको बांध देना है। नारियल के ऊपर भी आपको सातिया बनाना है और जो भी आपकी अरदास हो वो बोल करके, जो भी आपकी मन इच्छा हो वो बोल करके आप चुन्नी से उस नारियल को आप कवर अप कर दीजिए, बांध दीजिए। बांध दिया आपने ज्योति प्रज्वलित कर ली। दूसरा कार्य था आपने अपनी भेंट तैयार कर ली। अब बात आती है कि हमने पूजा अर्चना के लिए ज्योत प्रज्वलित कर ली, माँ ज्वाला का ध्यान रख लिया, अपनी भेंट को भी हमने तैयार कर लिया। कहते हैं कि बिना गणपति जी के आह्वान के कोई भी पूजा हमारी अधूरी है। तो सबसे पहले हम ज्योत प्रज्वलित करने के बाद गणपति जी का स्मरण करेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे। उनकी पूजा अर्चना करने के लिए हमें क्या करना है, अपने हाथ में अक्षत लेने हैं, कुमकुम लेना है और फूल लेने हैं। सभी को आपको क्या करना है, गणेश जी को कुमकुम का तिलक करना है, अक्षत चढ़ाने हैं और पुष्प चढ़ाने हैं। यही प्रक्रिया आपको माँ दुर्गा की प्रतिमा पे भी करनी है और आपको कलश पर भी यही प्रक्रिया करनी है और यही प्रक्रिया आपको ज्योत, जहाँ आपने अखंड ज्योत जलाई है उसमें भी आपको यही प्रक्रिया करनी है। तो इस तरीके से आप ये प्रक्रिया कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारी जगत जननी जगदम्बा के माँ के आह्वान की, क्योंकि गणेश जी को हमने बुला लिया, अपने घर में विराजमान कर लिया उनको, तो अब हमारी पूजा होने वाली है संपूर्ण। तो अब बारी आती है हमारी माँ दुर्गा के आह्वान की। तो हम माँ दुर्गा का आह्वान कैसे करेंगे, आपको अक्षत और पुष्प लेने हैं हाथ में। अक्षत पुष्प लेकर के आपको एक मंत्र का जाप करना है जो मैं आपको बताऊंगी। आपको बोलना है, श्री जगदम्बाए दुर्गा देव्य नमः, दुर्गा देवी माँ आह्वाम्यामि। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको माँ दुर्गा को आह्वान करना है, बुलाना है। और जब आप ये मंत्र कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपने अक्षत और पुष्प जो लिए थे वो माता रानी की मूर्ति को आपको अर्पित कर देने हैं। अर्पित कर दिए आपने माता रानी को, माता रानी की मूर्ति को पुष्प अर्पित करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी दूसरी जानकारी की ओर। अब आपको क्या करना है कि माँ दुर्गा को आपको जो श्रृंगार का सामान है वो आपको अर्पित करना है। श्रृंगार का सामान अर्पित करना है, माता रानी को चुन्नी उड़ानी है। अगर आपने वस्त्र अर्पित कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार तो आप वस्त्र अर्पित कीजिए। फिर आप क्या करेंगे, माता रानी को इत्र लगाइए और माता रानी को सबसे प्रिय जो फूल है वो है गुड़हल का, जिसे इंग्लिश में हम हिबिस्कस कहते हैं। गुड़हल का लाल रंग का फूल माता रानी को बहुत प्रिय है और नवरात्रि के पहले दिन की जाती है माँ शैलपुत्री की पूजा, जिन्हें चढ़ाया जाता है कनेर का सफ़ेद रंग का फूल। और माँ शैलपुत्री को पसंद है अनार, फल में अनार पसंद है और भोग लगाया जाता है माता रानी को बर्फ़ी का और गाय के घी का। तो ये मैंने बताया आपको शैलपुत्री माँ के लिए। और माँ दुर्गा की आप डेली पूजा अर्चना करेंगे तो आपको गुड़हल का फूल ज़रूर माँ को अर्पित करना है। गुड़हल का अगर आपके पास नहीं होता है तो गुलाब का फूल आपको ज़रूर माँ को अर्पित करना है।
ये तो थी आपको शैलपुत्री माँ के मैंने भोग बता दिया आपको, और आपको फूल बता दिया मैंने, और फल बता दिया आपको। अब बारी आती है कि जब हम ये सारी प्रक्रिया कर लेते हैं, पूजा अर्चना तिलक अक्षत वगैरह हमने सब कुछ अर्पित कर दिया, अब हम सभी के पारिवारिक रीति रिवाज होते हैं, तो मैं अपने पारिवारिक रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ पर बताऊँगी कि माता रानी को जो मैंने आपको बताया था कि लौंग और बतासे का भोग कैसे लगाया जाता है, तो वो भोग जो है आप उपले की जो अग्यारी करते हैं उसके ऊपर लगाया जाता है। उपले की अग्यारी करिए, अग्यारी जब आपकी हो जाती है अच्छे से, ध्यान रखिएगा कि आपकी अग्यारी में से धुआं ना निकल रहा हो। आपकी अग्यारी कहने का मतलब है अच्छे से पक चुकी हो, आप उस पर गाय का घी अर्पित कीजिए। गाय का घी अर्पित करने के बाद आप माता रानी को 2 लौंग के जोड़े आप चढ़ाएंगे, एक माता रानी के नाम का और एक लांगुर बलबीर के नाम का। आप माता रानी को गूगल चढ़ाइए, अग्यारी पर बता रही हूँ मैं, गूगल चढ़ाइए आप, और 2 लौंग के जोड़े चढ़ाइए, और बताशा, माँ को बताशे का भोग बहुत ही प्रिय है। बताशा गूगल चढ़ा दिया आपने, ये सामग्री चढ़ाइए। ये सारी पूजन सामग्री आपने माता रानी के अग्यारी पे अर्पित की। फिर आपको क्या करना है, जो आपने लोटे कलश जो भी पूजा के दौरान आपने भर के रखे हुए हैं, आप उन्हें लीजिए और अग्यारी के चारों तरफ ऐसे करके आपको करना है, मतलब उनको जल अर्पित करना है। कहते हैं ना कि जब हम किसी को भोग लगाते हैं या खाना देते हैं तो उसके साथ साथ हमें पानी भी परोसना चाहिए, जिससे कि उसकी आत्मा तृप्त हो जाए और उसके मन को शांति मिले। ये हो गया आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, बारी आती है अब हमारे मंत्र जाप की और दुर्गा चालीसा की। मंत्र जाप और दुर्गा चालीसा, जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, दुर्गा चालीसा को आपको पाठ करना है। उससे पहले अगर आप एक माला निर्वाण मंत्र का जाप करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि आपको 100% करना ही करना है। दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना ही करना है, और निर्वाण मंत्र के माला आपको एक जपनी ही जपनी है। ये आप अपना नवरात्रि के दौरान अपना नियम बना लीजिए। इस तरीके से आपने जाप किया, दुर्गा चालीसा का पाठ किया। अब बारी आती है हमारी आरती की। आरती आपको क्या करना है, जो आपने अखंड जोत जलाई है, आप ध्यान रखिएगा आप उससे आरती कभी नहीं करेंगे। जो आपने धूप दीप दान किया है, आप आरती उससे भी नहीं करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, कपूर लेना है और धूप बत्ती लेनी है। धूप और कपूर से माता रानी की आपको आरती करनी है। आरती आपको खड़े होकर के करनी है। खड़े होकर आपकी आरती आपकी कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद जिससे भी आप आरती कर रहे हैं, जो आपने कलश में जो चढ़ाने के लिए जो जल रखा हुआ है अपने पास, आप उस जल से उस आरती के चारों तरफ आपको ऐसे ऐसे करना है, मतलब उनको ठंडा करना है। फिर उसके बाद आरती, माता रानी की आरती करने के बाद आप जो धूप और कपूर से जो आरती कर रहे हैं, ये एक प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद आप उस आरती को अपने घर में चारों तरफ घुमाइए, क्योंकि कहते हैं कि कपूर और धूप से की गई आरती जब हम करते हैं, नित्य प्रतिदिन भी करते हैं, तो घर में जो है पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का वास आता है। तो इस तरीके से आप अपनी माता रानी को प्रसन्न करें, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें। आरती करने के बाद आप माता रानी के समक्ष दोबारा से आए। जब आपने अपने घर में पूरे में आरती घुमा ली तो आप माता रानी के समक्ष आए। समक्ष आने के बाद आपको माता रानी को थोक लगानी है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना है, और आपको कहना है माता रानी से कि माता रानी, आपकी पूजा अर्चना में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो माँ मुझे अज्ञान और अनजान समझकर माफ़ करना, क्योंकि मेरे को जिस भाव से मैंने आपकी पूजा करी उसी भाव को आप स्वीकार करना। जैसा मुझे आता था मैंने वैसे ही आपका पूजन वंदन किया है। तो आप लास्ट में एक मंत्र बोलिएगा, मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस मंत्र का जाप करना है, जिससे कि आपके द्वारा अगर कोई गलती हुई हो तो माता रानी उसे क्षमा करेंगी।
तो मंत्र है आपका, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजिताम मया देवी परिपूर्ण तदस्तमेव आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। तो आपने क्षमा याचना कर ली, आपने बोल दिया माता रानी को कि माता रानी मैं तो अनजान हूँ, अज्ञान हूँ, मुझे नहीं पता कि आपकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है, कैसे आह्वान किया जाता है। आप इस मंत्र का जाप करिए और माता रानी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करिए और नमन करिए और संकल्प लीजिएगा कि इन 9 दिनों में ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करते हुए आपकी पूजा अर्चना मन क्रम वचन से करूँगा या करूँगी। जय माता दी। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। यही छोटी सी जानकारी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। हर हर महादेव। जय माता दी।